Hello students, I am Rajiv Kumar working as Assistant Professor Department of Applied Science Mathematics, and today we will discuss another two theorem. One is multiplication and second is division. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में स्टडी किया था, वहाँ पर आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई भी टी के दो फंक्शन अवेलेबल होते हैं जिसमें से एक फंक्शन हमारा उन 7 फॉर्म जो हमने आपको नोट कराई हैं उनमें से कोई एक हो सकती है, और सेकंड आपको बताई थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होना कंपलसरी होता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर t को हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास t के दो फंक्शन हैं। एक कौन है, e की पावर at जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारी जब लाप्लास की स्टार्टिंग हुई थी तो हमने आपको साइन 80 के लिए बताया था। फिर जब हमारी नेक्स्ट थ्योरम हमने आपको बताई तो वहाँ पर बताया था एक्सपोनेंशियल होता है। आज जो हम स्टडी करेंगे तो पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी, कि टी की यहाँ पर कितनी भी पावर आपको दी जा सकती हैं। टी की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी, तो इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इक्वल टू एफ ऑफ एस, जैसे मैं अगर यहाँ पर साइन के लिए निकालता हूँ तो साइन का लाप्लास जब भी मैं निकालूंगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो इक्वल टू एफ ऑफ एस हम उसको बोलते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई भी टी की सिंगल पावर हो या डबल पावर हो, ट्रिपल पावर हो, जितनी बार हम यहाँ पर टी का प्रोडक्ट दिखाएंगे फंक्शन के साथ में तो उतने ही डेरिवेटिव हमें यहाँ पर करने होते हैं, क्योंकि जो आपने देखा होगा बुक में कि वहाँ पर बताया जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी टी की पावर n होती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 पावर n d पावर n ds पावर n और f ऑफ s के इक्वल होती है। तो ये इंडिकेट करती है हमें वैल्यू कि मेरे को जितनी टी की पावर दी जाएगी उतने ही टाइम्स मुझे यहाँ पर पावर करनी होगी। अगर टी की पावर 2 है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, हमें डेरिवेटिव 2 टाइम्स करना होगा। तो आप खुद देख लेना, बुक में बहुत प्रॉब्लम आपको मिलेंगी जिसमें टी की पावर 2 होगी, 3 होगी। तो मैंने आपको इन दोनों एग्जाम्पल को चूज़ किया है क्योंकि दो एग्जाम्पल हमारे दोनों इन थ्योरम बेस पर हैं। तो पहली थ्योरम तो हमें ये आइडेंटिफाई करती है, और सेकंड क्या बताती है कि अगर किसी भी फंक्शन में हमें यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये जस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई है टी और यहाँ डिवाइड किया गया है टी से। तो इफ़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, अगर हम टी को यहाँ हाइड कर देते हैं तो जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी के लिए निकालेंगे उसकी वैल्यू हमें एफ ऑफ एस के टर्म्स में होती है। और जब हमारे एफ ऑफ टी को टी डिवाइड करता है तो ये लिमिट हमारी फिक्स रहेंगी, लिमिट वेरी करेंगी एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, यानी कि जो मुझे फंक्शन यहाँ पर मिलेगा उस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूँगा एस अप टू इन्फिनिटी। तो अब थ्योरम आपकी यहाँ पर हमने आपको बता दी हैं। अब इन थ्योरम को अप्लाई कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहाँ पर हम करके देखते हैं। तो पहले पार्ट का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बनाता हूँ इसका। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले हम साइन के लिए लाप्लास निकालेंगे यहाँ पर साइन ए टी। तो साइन का लाप्लास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हम क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एस। देखिए इस प्रॉब्लम में दो थ्योरम का यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर e की पावर 80 का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि e की पावर के लिए हमने किस तरह की थ्योरम को वहाँ पर स्टडी किया था। तो लिखेंगे बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्या लिखते हैं कि जब भी किसी फंक्शन के साथ हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा
जैसा यहाँ साइन के साथ में आ रहा है, तो जो हमारी एफ ऑफ एस की वैल्यू होती है वो एस माइनस ए में चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टी का जो कॉफिशेंट है वो ए है। अगर 2 होगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो इस तरह आपकी वैल्यू ये बन जाएगी। एस को रिप्लेस करना है एस माइनस ए के साथ और प्लस ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2as, तो माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर, ये दोनों ऐड होकर। अब देखिए इसमें एक पार्ट रिलेटेड टू लास्ट जो थ्योरम हमने कंप्लीट की थी वो यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो ये भी अपना आप में एक आंसर हमारा मिल जाता है। इसको हम फिर से नाम दे देंगे एफ ऑफ एस, क्योंकि इस बार जो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में नज़र आ रहा है वो टी नज़र आ रहा है, और जब भी हमारे पास किसी फंक्शन में टी मल्टीप्लाई करता है तो उसको हम डेरिवेटिव की हेल्प से यहाँ से इसको लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, तो लिख लेंगे यहाँ पर बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से यहाँ से ये वैल्यू हमारी बन जाएगी टी एफ ई पावर ए टी साइन ए टी इज इक्वल टू -1 डी ओवर डी एस एंड एफ ऑफ एस। अब एफ ऑफ एस तो हमने इसको नहीं यूज़ करना है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि आपके साथ ये फंक्शन यूज़ किया जा रहा है, तो इसके लिए हमने एफ ऑफ एस लिया हुआ है। तो यहाँ पर ले लेंगे आप -1 डी ओवर डी एस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर। अब देखिए डेरिवेटिव तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है, और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट पर करना है हमें, s के लिए। तो ऊपर तो s है नहीं जो आपको यहाँ कोशेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हाँ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ इस जगह cos होता तो cos में ऊपर क्या आता है यहाँ पर s, और जब ऊपर s आएगा और नीचे s आएगा तो आपको क्या अप्लाई करना है, कोशेंट रूल अप्लाई करना है। लेकिन इसमें हमें कोशेंट रूल अप्लाई करने की नीड नहीं है, हम 1/x के रूल से इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस टर्म्स को मैं इन्वर्स बना सकता हूँ। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉट इंटीग्रेट, तो ये वैल्यू हमारी रहेगी यहाँ पर -1, a को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर होल पावर -1, तो -1a और -1, और ये हो जाएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर होल पावर -2, और फिर से मुझे इसका डेरिवेटिव करना होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का 2s और इसका हो जाएगा हमारे पास 2a और प्लस 0, क्योंकि इसमें s नहीं है। अब 2 अगर हम सबसे कॉमन लेते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2a, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो s प्लस a, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर एक साइन की एरर हो रही है हमारी। जब हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर वैल्यू माइनस में आएगी। कभी कभी साइन की एरर कहीं कहीं हो जाती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो होल स्क्वायर -2as में आएगा, -2as रन करेगा यहाँ पर। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि कितना सिंपल प्रोसेस है, बस आपको थ्योरम की यहाँ पर
ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ टी स्क्वायर होता है तो जो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर निकल के आएगा, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को, अब देखिए यहाँ भी हमारा जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2s और यहाँ -2a आएगा। तो एक साइन की एरर यहाँ पर है हमारी, तो यहाँ पर भी सही कर लेंगे, तो माइनस में आएगा। अगर प्लस के हिसाब से है तो प्लस आएगा ऊपर। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये टर्म्स टी स्क्वायर होती है तो इसको फिर से आप एफ ऑफ एस नाम देंगे और फिर से इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इस तरह आपकी प्रोसेस चलती रहेगी और डिफ्रेंशिएशन वहाँ तक करिए जहाँ तक आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी आगे मेरी हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ही उसको दिखाकर छोड़ देते हैं और डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उस प्रोसेस में आपको फुल मार्क्स वहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो इसी के साथ ये आंसर तो हमारा इस क्वेश्चंस का कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में, जो हमने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हमारे पास देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिकली में बहुत सारे आपको बता सकता हूँ जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी का निकालो। तो आपको क्या करना है, अगर बाय चांस इस तरह की प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आती है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉस स्क्वायर टी का हम किस तरह निकालते हैं। तो कॉस 2t की हेल्प से हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है और फिर टी स्क्वायर अगर आपको लगता है फिक्स है यहाँ पर टी ही होना चाहिए या टी स्क्वायर, तो जब भी आपको लगता है तो इसके लिए आप इसको इस तरह लिखेंगे और ये आपको 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। जब आप एफ ऑफ कॉस स्क्वायर टी का निकालेंगे तो लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि कॉस स्क्वायर टी का हम कैसे निकालते हैं। तो कॉस स्क्वायर टी की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट हो जाएगी और उसको 2 बार आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो इस तरह की बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में देखने को मिलेंगे। अगर आपने एक एग्जाम्पल भी बहुत बेटर वे में कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल का हम यहाँ पर सॉल्यूशन बना लेते हैं। सेकंड है हमारे पास डिवीज़न के लिए, और जितने भी प्रॉब्लम आपकी एग्ज़ाम में आती हैं वो सब कहीं ना कहीं थ्योरम बेस आती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल लाप्लास आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें करनी है। अब इसमें हम इसके लिए सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी कॉस हो सकता है, e की पावर हो सकता है, लेकिन डिवीज़न में आपका t का होना कंपलसरी है और t की भी यहाँ पर सिंगल पावर है। इसमें t की कोई भी पॉजिटिव पावर रन करेगी, लेकिन यहाँ हमारे पास या अगर t की पावर 2 भी दी गई है तो हम उसको 1 बाई 1 स्प्लिट कर सकते हैं, वन टाइम करके। आप मान लीजिए एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसको फिर से आप t के टर्म्स में, लेकिन इतना थोड़ा सा वो प्रोसेस लेंथी हो जाती है। तो अभी जो हम केवल वो t की पावर सिंगल के लिए दिखा रहे हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कंप्लीट करते हैं। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ कि कभी कभी मान लीजिए इस तरह आता है टी स्क्वायर, तो ये भी हमें 2 उसमें कंप्लीट करना पड़ सकता है, एक बार आप इसके लिए और फिर इसके लिए। तो अभी हम पहले इसका निकालेंगे, फिर एक बार इसमें अप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसमें। तो इसको इस तरह आप लिख सकते हैं। तो पहले हम एक प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं कि फर्स्ट टाइम हमारी प्रोसेस क्या आएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो रूल कहता है वो जिसकी वजह से हम थ्योरम स्टडी करते हैं उसको अभी हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी आप t को हटाकर यहाँ पर इसका लाप्लास लिखेंगे। तो लाप्लास हम लिखेंगे साइन के लिए, और साइन का लाप्लास t का प्रोडक्ट यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लेंगे और s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको हम नाम दे देंगे f ऑफ s। अब लिखेंगे बाय डिवीज़न थ्योरम। तो डिवीज़न थ्योरम के अकॉर्डिंग
हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट टाइम निकालें और फिर उसको t से डिवाइड करें तो हमारा एफ ऑफ एस बदल जाएगा लिमिट में। तो यहाँ पर लिमिट आपके लिए फिक्स है s टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एस ds, और एफ ऑफ एस अभी हमने कितना निकाला हुआ है, तो s अप टू इन्फिनिटी और 1/s² प्लस 1 ds, और ये वैल्यू होती है, याद होगा आप सभी को कि एक इंटीग्रल हमने पढ़ा हुआ है dx अपॉन 1 + x² इज इक्वल टू कितना होता है, tan इनवर्स x। तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर tan इनवर्स, तो ds को चाहे यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स s और s अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स s, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर π/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास π/2 माइनस tan इनवर्स s, और ये हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स s, कि tan इनवर्स थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा आपने पढ़ा होगा, π/2 के इक्वल होता है। तो इस तरह आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी बुक में यही क्वेश्चन से अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह की भी प्रॉब्लम मिल सकती है sin AT/t। तो बाई चांस अगर t के साथ में a दिया है तो मैं इसका भी आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। अभी तो हमारा पहला आंसर आ जाता है, अगर यहाँ पर आपको a दिया है तो a के हिसाब से आप निकालेंगे। देखिए प्रोसेस सब कुछ सेम हमारी वही रहेगी। जो आप एफ ऑफ एस निकालेंगे तो यहाँ पर आपके लिए a हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा a²। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे a हमारे पास है और a 1/a और tan इनवर्स s/a, तो a से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और जब हम यहाँ पर लिमिट पुट कराएंगे तो पहली लिमिट हमारी इन्फिनिटी रहेगी और ये हो जाएगा tan इनवर्स s/a। तो हमारा आंसर कितना आएगा, cot इनवर्स s/a। तो इस तरह आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए, तो मैं आपको बता रहा था कि किसी प्रॉब्लम में अगर हमें t² नज़र आता है तो फिर से हम इसको दोबारा से प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे और सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर t एंड डिवीज़न थ्योरम फॉर t ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को किसी मेथड में कोई प्रॉब्लम फील होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।